कि ये शजरों को खंगालता है। चेहरों पर रौनक अली के नाम से है। 10 मिनट फजाइल पढ़ूं। हम पैदाइशी तौर पर कुछ नक्स लेकर आते हैं। उनमें से एक नक्स है बुज़दिली। हम पैदाइशी तौर पे बुज़दिल हैं। छोटे से बच्चे को ज़रा घूर के देखिए, डांटिए, ज़रा ऊंची आवाज़ में बोलिए, रो पड़ेगा। पैदाइशी तौर पे बुज़दिल हैं जी। मगर मैं और आप जिस अली के दरवाजे पर बैठे हैं वो पैदाइशी सखी, पैदाइशी आलिम, पैदाइशी साहिब इज़्ज़त, पैदाइशी शुजा है जी। खाने काबा से मौला अली को लेने गए थे। अल्लामा ज़ीशान जवादी का बड़ा हसीन जुमला फरमाते हैं, फातिमा बिनते असद देने गई थी, मुस्तफ़ा लेने गए थे। जब बीबी फातिमा बिनते असद खाना काबा की दीवार के करीब गई ना, तो दीवार हिली। बिला तशबीह, कोई घबराए नहीं, मिसाल दे रहा हूँ, इतना बड़ा आदमी भी नहीं होगा मेरे कहने से कुछ हो जाएगा। फ़र्ज़ कीजिए ये इमाम बारगाह किसी ज़ल्ज़ले की वजह से हिल रहा हो, तो सब बाहर जाएंगे ना, या बाहर वाले भी अंदर आ जाएंगे? सब बाहर जाएंगे ना। जब काबा हिल रहा था तो बीबी अंदर क्यों गई? बीबी का अंदर जाना बता रहा है कि बीबी को पहले से पता था कि क्या होगा। भाई मादरे मूसा पर तो वही हो सकती है, मादर अली पर वही नहीं हो सकती है। खाना काबा एक मर्तबा मुस्कुराने लगा, हिलने लगा, दीवार खिलने खुलने लगी, बीबी अंदर चली गई, दीवार फिर बंद हो गई जी। जाते हुए तो अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब ने देखा था, खबर वाहिद कहकर उम्मत छोड़ देती। एक आदमी ने देखा है कि ऐसा हुआ था। अल्लाह का काम भी तो अल्लाह का है। जाते हुए एक देखेगा, आते हुए पूरा मक्का देखेगा जी। दीवार बंद हो गई। अच्छा, चाबी तो हजरत अबू तालिब के पास होती थी, किलीदार काबा थे ना। अगर दरवाजे से जाती तो ये तारीख का कलम फरोश मुअर्रिख लिखता, इनकी बीवी ना जाती तो किसकी बीवी जाती? चाबी तो इन्हीं के पास थी, इसलिए दरवाजे से नहीं गई, दीवार से गई। अब जब ये खबर फैली, हजरत अबू तालिब चाबी लेकर आए, ताला खोल रहे हैं, ताला खुल नहीं रहा। चाबी भी वही है, हाथ भी पुराना है, ताला भी वही है। होता है ना, नया आदमी जब चाबी लगाता है तो कभी सीधी करता है, कभी उल्टी करता है, तो वो पुराना आदमी कहता है ऐसे लगाओ। हजरत अबू तालिब तो जानते थे ना, ताला नहीं खुल रहा। कई मरतबा तो उसने देखा, इन्होंने देखा, ताला नहीं खुल रहा। तो मजमे में से जो मजमा पूरा मक्का जमा हो गया था ना, गांव देहात के लोग भी आना शुरू हो गए थे कि ये हो गया है वहाँ पर, देखो क्या होगा, क्या निकलेगा, क्या होगा। तो एक मरतबा मजमे में से एक की आवाज़ आई, अबू तालिब ताला तोड़ दो। तो बराबर से नबी की आवाज़ आई, चचा ताला वो तोड़ते हैं जिनका किरदार अच्छा ना हो। ताला नहीं तोड़ना है। अब एक मर्तबा जब अम्र इलाही हुआ तो वही दीवार फिर खुली, और अब खुली हुई दीवार से क्या देखा कि सामने जौफ काबा के अंदर, वसत काबा के अंदर जनाब फातिमा बिनते असद बच्चे को लिए बैठी। मौला नबी और मौला अबू तालिब अंदर दाखिल हुए। सबसे पहले बढ़कर मौला अबू तालिब ने फरमाया, मोहम्मद अपने भाई को गोद में लो। सरकार ने मौला अली को गोद में लिया। यहाँ गोदी में आना था, आंखें खोल दी। हज़रत फातिमा बिनते असद ने फरमाया, ए मेरे भतीजे, अब तक इसने आंखें नहीं खोली थी, इसने सबसे पहले तुम्हें देखा है जी। जैसे ही आंखें खोली जी, मेरे मौला नबी ने ज़बान दे दी।
भाई अजहर हसन जैदी साहब का जुमला याद करो ना, अली ने आंखें खोल के दिल दिया, नबी ने इसी बात पे जबान दे दी। और पहली घुट्टी मेरे मौला अली ने, तवज्जो है, पहली घुट्टी मेरे मौला अली ने लुआब दहन मुस्तफ़ा, ये लुआब दहन नहीं दे रहे थे, इल्म इलाही दे रहे थे। ज़क्कनी रसूलुल्लाह ज़क्कन ज़क्का, मुझे रसूलुल्लाह ने इल्म ऐसे दिया है जैसे परिंदा अपने बच्चे को दाना देता है। गोद में उठाया हजरत नबी मुकर्रम ने, पूछा बेटा इसका नाम क्या रखें? कहा इसका नाम अल्लाह रखेगा। फिर आसमान से एक तख्ती उतरी जिसमें लिखा हुआ था इसका नाम अली रखो। दस्तूर था कि माँ अलहदा नाम रखती थी, बाप अलहदा नाम रखता था जी। लेकर चले, जैसे ही बाहर चले, इधर से एक यहूदी आलिम, उधर से एक काबुल अहबार, उधर से एक पादरी। अबू तालिब कहाँ ले जा रहे हो? तुम्हें पता नहीं मक्के का दस्तूर क्या है? मक्के में जब कोई बच्चा पैदा होता था तो उसे एक पत्थर पर लिटा देते थे, खाना काबा के करीब एक अजदहा आता था, उसे तकलीफ़ देता था, बच्चे को रुला देता था, बच्चे को तकलीफ़ देता था, तो सब माँ बाप की मजम्मत करते थे कि हलाली नहीं है। और अगर बच्चे को तकलीफ़ दिए बगैर चला जाता था, बच्चा खुश खुर्रम रहता था और सांप उससे मिलकर उससे को देख कर वापस चला जाता था, तो माँ बाप को मुबारकबाद दी जाती थी कि बच्चा हलाली है। अबू तालिब जब सबके लिए कायदा कानून है तो तुम अपने बच्चा कहाँ ले जा रहे हो? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अबू तालिब को क्या इस तरह थक गए क्या? फौरन बढ़े हजरत अबू तालिब और एक मरतबा उस पत्थर पर लिटा दिया, दूर हट के खड़े हो गए। पहाड़ों में से वो अजदहा निकल कर आया, जो बच्चे की खुशबू से आता होगा या जो भी था। एक मरतबा वो अजदहा निकल कर आया, मेरे मौला अली के सामने आया और अपना फन उसने मौला पे फैलाया। मौला पे जब अपने मुंह को बुलंद किया, मौला ने नन्ना से हाथ उठाकर उसके मुंह में दिया, उसके एक तरफ का मुंह पकड़ा, फिर दूसरा हाथ बुलंद करके उसके दूसरे तरफ के मुंह को पकड़ा, दोनों तरफ के मुंह पकड़ के चीर डाला। अरबी में किसी चीज के चीरने को कहते हैं दर्रा और सांप को कहते हैं हैया। जैसे ही हैया दर्रा, तो बेसाख्ता बीबी फातिमा बिन्ते असद ने कहा मैं इस बच्चे का नाम हैदर रखती हूं। बुलंदतर सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद वाले। भाई मैंने तकरीर तो आपके यहाँ कोई डेढ़ घंटा तकरीबन हो गया है, मगर मैं अपनी तकरीर का शायद हसीन जुमला कहने जा रहा हूँ। अब हो सकता है कि मेरी सोच अलहदा और आपकी अलहदा हो, लेकिन मेरे नज़दीक जो हसीन जुमला देने जा रहा हूँ, फ़ौरन हज़रत अबू तालिब आगे बढ़े, अपने बच्चे को गले से लगाया, बेशानी का बोसा लिया, रुखसारों पर प्यार किया, बच्चे को प्यार करते हुए आगे बढ़ने लगे। फिर एक यहूदी आलिम, फिर काबुल अहबार, फिर ईसाई, फिर पादरी, वही सब दोबारा के खड़े हो गए। कहाँ ले जा रहे हो? हज़रत अबू तालिब ने फरमाया तुमने कहा था बच्चे को लिटा दो, मैंने लिटा दिया। कहा तुम्हारे बच्चे ने कसौटी तोड़ दी। तुम्हारे बच्चे ने पैमाना तोड़ दिया। अब मक्के वाले कैसे तय करेंगे कौन हलाली है? बराबर से नबी की आवाज आई, चचा कह दीजिए यही पैमाना है। अब कयामत तक अली के नाम पर तय किया जाएगा कौन हलाल ज़ादा है।